हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कंसेप्ट क्लियर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं साइंस का एक टॉपिक उत्तक, जिसमें आज है टॉपिक है सरल अस्थायी उत्तक। ठीक है, उत्तक का ही एक प्रकार है। इसके पहले का वीडियो मतलब इससे पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लेकिन सरल अस्थायी उत्तक समृद्ध कोशिकाओं का बना हो तो उसे क्या बोलते हैं? सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है इसका प्रकार आता है। ठीक है, इसका एक प्रकार है, इसको बोलेंगे पैरेनकाइमा। क्या होगा? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा की इसका सरल अस्थायी उत्तक का ही प्रकार है। ठीक है, पैरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा इसका नाम दूसरे का दे सकता है या मृदु तक बोल सकता है, मृदु तक। ठीक है, मृदु तक बोल सकते हैं इसको। सरल अस्थायी उत्तक का ही एक प्रकार है। ठीक है, पैरेनकाइमा या मृदु तक। ठीक है, चलो इसकी कोशिका है किसकी? पैरेनकाइमा। इसकी कोशिका है, इसकी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। क्या होती है? जीवित होती है। पूछ देगा कि पैरेनकाइमा की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है कि जीवित होती है? तो क्या बोलेंगे? जीवित होती है। ठीक है, पैरेनकाइमा की कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। ठीक है, चलो जो इसकी आकार जो होता है ना, इसका आकार के बात बोला जाए, जो इसका आकार जो होता है अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। अनियमित होती है इसकी आकार। आकार बोला जाए तो क्या होगा? इसका आकार क्या होगा? अनियमित होगा। ठीक है, यानी इसका आकार बोल सकते हैं कि इस तरह गोलाकार भी बोल सकते हैं, अंडाकार या बहुभुजी भी बोल सकते हैं। इसलिए इसका आकार क्या होगा? इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, यानी क्या है? अनियमित है। ये गोलाकार भी हो जाएगा, अंडाकार भी हो जाएगा और बहुभुज वाला भी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं? अनियमित। सरल अस्थायी उत्तक है। सरल अस्थायी उत्तक समृद्ध कोशिकाओं का बना होता है, उसे सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। ठीक है, इसका एक ही प्रकार है इसका पैरेनकाइमा या मृदुतक। इसकी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। आकार क्या होता है इसकी? अनियमित होती है। उसमें क्या बोलते हैं? पैरेनकाइमा बोलते हैं। इसको याद रखना है कि पूछ सकता है कि निम्नलिखित में किसी कोशिकाएं जीवित होती है? ऑप्शन 4 बोल देगा पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? पैरेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा। आकार इसकी क्या होगा? तो अनियमित होती है। ठीक है, इसे नोट्स करो। चलो इसके बाद में है कोलेनकाइमा में जो होता है ना, क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में होता है इसकी कोशिका भित्ति जो होती है ना, पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? पैरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इस प्रकार की कोशिका के बीच में रिक्त या अंतरकोशिकीय स्थान होती है। ठीक है, यानी पैरेनकाइमा प्रकार की कोशिका में रिक्त स्थान भी होता है, चाहे बोल सकते हैं कि अंतरकोशिकीय स्थान भी होती है। उसके बाद में 2 नंबर उसका प्रकार है, सरल अस्थायी उत्तक का एक प्रकार है कोलेनकाइमा, या इसका दूसरा का नाम स्थूल कोण उत्तक भी बोल सकते हैं। जो इसकी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित तथा रसधानी युक्त होती है, यानी इसकी भी कोशिकाएं जीवित होती है और रसधानी युक्त होती है। ठीक है, और इनमें हरित लवक भी होता है। ठीक है, जो इसका आकार होता है किसका? कोलेनकाइमा का जो आकार होता है लंबी और क्या होता है? अंडाकार होता है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बहुभुज भी होती है जो इसका आकार होता है। ठीक है, चलो इसे नोट्स करो। चलो उसके बाद में है 3rd नंबर का, उसी के प्रकार है सरल उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक का स्क्लेरेनकाइमा। इसी का सेकेंड नाम बोल सकते हैं क्या है?
दृढ़ उत्तक, इसकी कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। इसकी कोशिकाएं क्या होती है? मेरे पूछे गए में से किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो किसकी होती है? स्क्लेरोकाइमा कोशिका होती है, मृत होती है। तथा इनके दोनों सिरों पर क्या होते हैं? न्यूक्ली होते हैं, जिसका जो दोनों सिरा होता है क्या होता है? न्यूक्ली होती है, ठीक है। उसके बाद में है इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में है इसमें इनमें आंतरिक स्थान भी नहीं होता है, जीव द्रव्य भी नहीं होता है, और क्या होता है? आंतरिक स्थान भी नहीं होता है। उसके बाद में इनमें फ्लोएम और जाइलम में भी पाया जाता है। क्या होता है? फ्लोएम और जाइलम में भी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? स्क्लेरोकाइमा में सब क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम में भी पाया जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, इसे नोट्स करो।